छोटी लड़की जब पहली बार अपने गोद लिए माता पिता के घर पहुंची तो आते ही उसने ड्रिल मशीन निकाली और सीधे जाकर बड़े भाई के कमरे का दरवाजा खोल दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि माता पिता जरा भी नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने लड़की के लिए ढेर सारे तोहफे तैयार कर रखे थे। असल में उनका बेटा ऑटिज्म से पीड़ित था। वह कभी किसी से बात नहीं करता था और हमेशा खुद को कमरे में बंद रखता था। वहीं दूसरी तरफ ये छोटी लड़की अनाथालय में सबसे ज्यादा बात करने वाली बच्ची मानी जाती थी। उसके पास हर वक्त बोलने के लिए कुछ न कुछ होता था। अनाथालय वालों को लगा कि दोनों एक दूसरे की कमी पूरी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने लड़की को उसी परिवार को गोद दे दिया। घर में कदम रखते ही लड़की ने किसी तरह लड़के के कमरे का दरवाजा खोला और बिना कुछ सोचे सीधे अंदर जाकर उससे बातें करने लगी। लड़का उसकी आवाज से परेशान होकर पीछे हटा गया, लेकिन लड़की लगातार उसके पीछे जाती रही। जब लड़का कमरे के कोने में जाकर रुक गया और उसके पास छिपने की भी जगह नहीं बची, तब लड़की खुद ही अपनी कहानी सुनाने लगी। उसने अनाथालय में आने के पहले दिन से लेकर अब तक की सारी बातें उसे बता डाली। वो घंटों बोलती रही और लड़के को ये भी सिखाने लगी कि अगर कोई परेशान करे तो उसे डांटना चाहिए। लड़का आखिरकार तंग आ गया। उसके मन में बस एक ही ख्याल था कि यहाँ से भागना है। वो अचानक उठकर कमरे से बाहर भाग गया। ये देखकर माता पिता खुशी से भर गए, क्योंकि उनका बेटा पहली बार खुद अपने कमरे से बाहर निकला था। उन्हें लगा कि इसमें लड़की का बहुत बड़ा हाथ है। माँ ने तुरंत फैसला किया कि लड़की को अच्छा इनाम दिया जाएगा और उसने मन ही मन ठान लिया कि अब ये बच्ची हमेशा इसी घर में रहेगी। कुछ देर बाद नौकर लड़की के कमरे में ढेर सारे तोहफे लेकर पहुंचे। लड़की उन्हें देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसके मन में बस यही था कि उसे और मेहनत करनी होगी ताकि उसका भाई बोलना शुरू कर दे। वो सारे तोहफे उठाकर लड़के के कमरे में पहुंच गई और खुद ही उनमें से कुछ लड़के को देने लगी। इससे लड़का और ज्यादा परेशान हो गया। उधर माँ ने नौकरों से पूछा कि क्या लड़की को तोहफे मिल गए। तब पता चला कि लड़की ने सारे तोहफे लड़के को दे दिए। ये सुनकर माता पिता चौंक गए। उन्हें लगा शायद लड़की को वो चीजें पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने तय किया कि उसे बाजार ले जाकर उसकी पसंद की हर चीज खरीदेंगे। तभी लड़की सीढ़ियों से नीचे आई। माँ ने उसे प्यार से पूछा कि क्या वो उनके साथ बाहर घूमने चलना चाहती है। लड़की तुरंत मान गई, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी बाजार नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही वो लोग उसे लेकर बाहर जाने लगे, उन्होंने देखा कि लड़का अकेला सीढ़ियों पर खड़ा है। लड़की ने तुरंत उसकी उदासी महसूस कर ली। उसे लगा शायद उसका भाई भी बाकी बच्चों की तरह सामान्य जिंदगी जीना चाहता है। ये सोचते ही लड़की ने माता पिता से कहा कि वो बाहर नहीं जाएगी। वो घर पर रहकर अपने भाई के साथ बातें करना चाहती है। उसने कहा कि माँ पापा जो भी लाएंगे उसे सब पसंद आएगा। इतना कहकर वो वापस ऊपर चली गई। उसकी ये बातें सुनकर माता पिता भावुक हो गए। उन्हें लगा जैसे भगवान ने उनके घर एक फरिश्ता भेज दिया हो। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने लड़की को अपने पास बुलाकर कहा कि अब वो उसे स्कूल भेजेंगे। लेकिन लड़की ने सबसे पहले पूछा कि क्या उसका भाई भी उसके साथ स्कूल जा सकता है। माता पिता डर गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि भीड़ देखकर उनका बेटा घबरा जाएगा। लेकिन लड़की ने समझाया कि अब उसके भाई को धीरे धीरे हमउम्र बच्चों के बीच रहना चाहिए। उसने किताबों में पढ़ा था कि इससे शायद उसकी हालत बेहतर हो सकती है। लड़की की बातें सुनकर माता पिता सोच में पड़ गए और आखिरकार उन्होंने बेटे को भी स्कूल भेजने का फैसला कर लिया। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट करें पार्ट 2।